क्वेश्चन नंबर 10, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात करना। ठीक, हमें दिया है W1 अनुपात W2 इज इक्वल टू 2:3। ठीक, W1 अनुपात W3 इज इक्वल टू 1:2। हमें ज्ञात करना है W1 पे और W2 यहाँ लिख सकते हैं, W1 यहाँ और W3 यहाँ। तो हम कह सकते हैं 3:2 1:2। ठीक, इसकी गुणा करेंगे 4, इसकी गुणा करेंगे 2, इसके अनुपात गुणा करेंगे 3। तो हम कह सकते हैं W1 और किसका मान ज्ञात कर रहा है, W2 अनुपात W3। तो W2 का मान कितना हमारे पास 3:4, अर्थात इसका बी क्वेश्चन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से तरबूज खरीदे और 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत, हम कह सकते हैं यहाँ पर रुपये और दर। पहले 15 से बेचे 6 की दर से, फिर 12 के बेचे 4 की दर से, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 60 रुपये के 12 छंग 72, 15 चौका 60 और 12 छंग 72। कितनी वृद्धि हुई, 12 की। 12/60 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 20% का लाभ, प्रॉफिट इन्हें 20% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस, मतलब कि एक पुस्तक का CP इज इक्वल टू दे रखा है 110 रुपया भाई। ठीक, और उसका सेलिंग प्राइस SP दे रखा है उन्होंने 123.20। बुक सेल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 13.24 का उसको लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 13.20/110 पे। हमेशा वस्तु कॉस्ट प्राइस पे बेची जाती है। और 10 पॉइंट हटाओगे 0, 2 0 से 2 0, 11 कन 11, 11 दूनी 22, अर्थात 12% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकती। सही, वर्ग के लिए हमें वर्ग हमें ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक के हमें वर्ग ज्ञात होने चाहिए। ठीक, 1 से लेकर 10 तक के हमें वर्ग ज्ञात होने चाहिए। और वर्गों की इकाई अंक, उनके अंत में कौन कौन से डिजिट आ रही हैं। 1 के वर्ग में 1, 2 के वर्ग में 4, 3 के वर्ग में 9, 4 के वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक, अब देखो 5 के वर्ग में 5 आता है, लास्ट डिजिट में 5 होती है, ये गलत है। 6 ये भी गलत है, अंत में 6 डिजिट आ रही है। 1 ये भी गलत है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी ठीक होगा। 14, 36, 42, क्योंकि इसके अंत में 2 आ रहा है, किसी भी वर्ग के अंत में 2 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि A का 60%, A गुणा 60%, 60% का 60/100 बराबर B गुणा 3/4, 2 0
10 से 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। A/B बराबर 5/4, अर्थात 5:4 इसका सही आंसर होगा। डी इसका आंसर करेक्ट होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24, मतलब कि x गुणा वाई इज इक्वल टू 24, ठीक, उनके वर्गों का योग यहाँ लिख लेते हैं x² + y² इज इक्वल टू 52, ठीक। तो उनके योगफल ज्ञात कर बता, x + y का मान x + y का मान ज्ञात कर बता, ठीक। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कोई दो अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 24 हो, ठीक। तो हमारे पास 8 × 3, इसका हमारे पास कितना होता है 24, ठीक। इसको इस विधि से नहीं करनी चाहिए।